सो आई दिस इज प्रवाद रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की विच इज बैक्ड एंड ओन्ड बाय इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हब कह सकते हो, एचसीएल, जिसके फाउंडर है शिव नादर, इसलिए इनके इंस्टीट्यूट का नाम है शिव नादर यूनिवर्सिटी। आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित कैंपस के बारे में आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं। 2011 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में अभी तक या 2026 तक कह सकते हो, अभी तक कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा भैया, बीटेक के अंदर हमें कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। पहले बीटेक ही क्यों? क्योंकि हम अपने चैनल पर यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस कवर करते हैं, वरना अगर हम एक यूनिवर्सिटी कवर कर रहे हैं जहां डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स है, देन वहां हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्पेशली बीटेक के ऊपर फोकस करते हैं, बीटेक प्रोग्राम्स। लेकिन बाकी जो कुछ कॉमन चीजें लाइक कॉलेज, कैंपस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो तो सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। फिलहाल अगर हम बीटेक के बारे में बात कर ले तो इनके पास ब्रांचेस के तौर पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसके बाद मैकेनिकल, केमिकल और सिविल, ये 5 ब्रांचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम थोड़ा डीप डाइव कर ले भैया कि प्लेसमेंट्स कुछ किस प्रकार है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्होंने खुद के ऑफिशियल साइट पर क्या कुछ डेटा डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले जो डेटा है ये सभी लाइक इंजीनियरिंग, एमबीए, सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर डेटा देख ले 2025 पासिंग आउट बैच के लिए, यानी कि 2025 में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हाईएस्ट पैकेज 54.82 लाख का बताया जा रहा है। 9.88 लाख का एवरेज सैलरी एंड जो टॉप 50% कैंडिडेट्स हुए, जिनको लाइक समझ लो कि मान लेते 100 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, तो पहले 50 को थोड़े ज्यादा मिले होंगे। पहले 50 यानी कि अगर आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो नंबर ऑफ पैकेज, आपके पैकेजेस के अमाउंट के हिसाब से, तो जो ऊपर के 50 हैं उनका एवरेज पैकेज 13.7 एलपीए रहा। एंड अगर हम चले कि कुछ और एक डेटा इन्होंने ब्रेक डाउन किया है जिसमें मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज थोड़ा ज्यादा ब्रेक डाउन किया गया है, जिसमें अगर सिर्फ इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का अगर हम एवरेज सैलरी देख ले तो 10.82 लाख बताया गया है। ठीक है, लगभग 11 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी सिर्फ इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का 2025 पासिंग आउट वाले बैच के लिए रहा। एंड अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में बात कर ले, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया 50 से 60 लाख के बीच में लगभग हर साल कहीं ना कहीं कुछ हाईएस्ट पैकेज हमें देखने को मिल जाता है। अमूमन तौर पर 50 से 60 लाख के बीच में हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर समवेयर अराउंड 13 लाख के आसपास देखने को चला जाता है, 13 एलपीए। वहीं ओवरऑल अगर हम बात कर ले आपके सारे ब्रांचेस को मिलाकर, तो 10 एलपीए के आसपास स्टूडेंट्स यहां भी बता रहे हैं। बाकी सारे ब्रांचेस अगर ओवरऑल देख लो इंजीनियरिंग के अंदर 10 एलपीए स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, तो डेटा क्लीन है। वहीं अगर हम जाते हैं भैया प्लेसमेंट परसेंटेज की तरफ, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया एक मेजर चंक हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए, मास्टर्स के लिए फॉरेन विजिट कर रहा होता है। अब यहां पर दो बातें हैं, अभी प्लेसमेंट परसेंटेज पे आएंगे, लेकिन दो बातें यहां पर अभी ये सामने आई कि मेजर चंक एक तो हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। हायर स्टडीज के लिए क्यों जा रहा है, मास्टर्स के लिए क्यों जा रहा है, ये कवर करना है। दूसरी बात, फॉरेन क्यों जा रहा है, इसका भी अपने आप में एक रीजन है। तो दोनों अभी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात भैया, फॉरेन फॉरेन में लाइक बाहर ही क्यों जा रहे हैं, तो हमें ये देखने को मिला है कि फी स्ट्रक्चर इनका थोड़ा एक हायर एंड पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपके लाइक थोड़े एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से आ रहे होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया होगी, एक ऐसे फैमिली से आ रहे हैं। तो इनको अगर हायर स्टडीज करना ही होगा तो ढूंढते हैं कि यार इंडिया के अंदर या तो कुछ टॉप कॉलेजेस मिल जाए या फिर फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है। तो इसलिए फॉरेन का एंगल बनता है। दूसरी बात ये होगी भैया कि हायर स्टडीज के लिए एक मेजर चंक क्यों जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको एकेडमिकली ओरिएंटेड ज्यादा देखने को मिलता है, रिसर्च कल्चर अच्छा देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स कहते हैं भैया आए दिन लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे होते, तो रिसर्च कल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छा है, जिसकी वजह से। और ऊपर से यार देखो, प्लेसमेंट एंगल यूजुअली आता है मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर, जहां पर हमें जल्द से जल्द एक जॉब लेना है, तो बीटेक कुछ एक बैचलर्स डिग्री कुछ एक मिल गया, तुरंत हम जॉब ले लिए। वहीं अगर आप जाते हो, जैसा हमने बोला कि अपर क्लास वाले बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, क्योंकि फी स्ट्रक्चर की रीजन की वजह से हायर फी स्ट्रक्चर है, तो उसी तरीके के लोग यहाँ पर पढ़ने आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप्स भी हैं, तो आपके पास चॉइस है प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करना। प्लेसमेंट्स के लिए अच्छी अच्छी कंपनीज देखने को मिलेंगी। अच्छी अच्छी कंपनीज क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो फाउंडर कौन है, शिव नागर, जो कि एचसीएल के फाउंडर बोल सकते हो। ठीक है, तो इतना बड़ा कॉर्पोरेट है कि इनकी खुद की कॉर्पोरेट नेटवर्किंग प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए यहाँ पर अच्छा खासा आपको एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो प्लेसमेंट्स के लिए भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। एंड अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको हायर स्टडीज ही करना है, मास्टर्स करना है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको वो माहौल देखने को मिलता है, आप हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर सकते हो। अब जितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हैं, एलिजिबल है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मतलब जिनको हायर स्टडीज नहीं करना है, उसके बाद जितने स्टूडेंट्स बच गए जिनको प्लेसमेंट में बैठने की इच्छा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स एंड करियर एस्पेक्ट के हिसाब से चीजें हमने कवर कर लिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए मल्टीपल रूट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। या तो आप जेईई मेन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हो,
या तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू देखने को मिलेगा एसएटी स्कोर के बेसिस पे, यानी कि मल्टीपल अदर मोड्स। ठीक है, जो भी आपके पास एक सूटेबल, आपने अगर कुछ एग्जाम दे रखा है बोर्ड्स वगैरह, कुछ भी अगर आपके पास ढंग का स्कोर है, ऐसा कुछ है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जेईई मेन वगैरह इनका प्रोमिनेंट माध्यम हो गया, वरना आप इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कुछ कट ऑफ के सेक्शन पे, तो हमने हर बार बोला है कि सिंगल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के लिए कट ऑफ जैसी कुछ बातें नहीं होती है, क्योंकि यार कट ऑफ के बारे में हम तब बात करते हैं सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल काउंसलिंग है, जहां पर एक किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर रैंक के बेसिस पे आप एक काउंसलिंग में अप्लाई करते हो, जहां मल्टीपल अदर कॉलेजेस मल्टीपल अदर ब्रांचेस है, तो हम बोलते हैं भैया इस रैंक पे ये कॉलेज ये ब्रांच आपका क्लोज हुआ था इस राउंड में। बट जहां इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर ये बातें आती हैं, खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, की आपको लाइक एडमिशन मिल जाएगा इस माध्यम से, नहीं तो इस माध्यम से, क्योंकि एक तो देखो मल्टीपल मोड्स ऑफ एडमिशन है, किसके किसका कट ऑफ डिस्कस करोगे। ऊपर से इंस्टीट्यूट कट ऑफ प्राइवेट वाले केसेस में रिवील करता भी नहीं है। दूसरी बात ये होगी कि चलो अगर बढ़िया कट ऑफ पे आपका नहीं हो रहा तो थोड़े कम कट ऑफ पे भी हो जाएगा, लेकिन यहां पर बढ़िया स्कोर का एक दूसरा मतलब होता है स्कॉलरशिप्स बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन शिव नादर के केस में ये सुनने में आया है कि जो स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक एकेडमिक्स के मामले में भी, अगर आप बात कर लो लाइक 93 95 परसेंटाइल जेईई मेन में, इस प्रकार के स्टूडेंट्स आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखने को मिलेंगे। थोड़े कम भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एडवांटेज ये मिलता है कि अगर बढ़िया जेईई मेन में स्कोर आपका रैंक रहा है, उसके उससे आपको लाइक बढ़िया स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाएंगे। एक स्कॉलरशिप इनका था कि बोर्ड्स में अगर 98% के ऊपर का आपका स्कोर है, ऑलमोस्ट अप टू 100% तक का आपको एकेडमिक फी वेवियर जो होता है, ट्यूशन फी के ऊपर आपको वेवियर देखने को मिल जाता है, पूरा ट्यूशन फी माफ। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी स्कॉलरशिप है। तो आप जो देख रहे हो ना कि लाइक टॉप क्रिमिलियर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर आ रहे होते हैं, और अगर उतना बढ़िया स्कोर नहीं है, फिर आप ट्राई करो अप्लाई करने का, अगर एडमिशन मिल जाता है तो हो सकता है स्कॉलरशिप बढ़िया नहीं होंगे। तो देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यही होता है, अगर स्कोर बढ़िया है तो आपको स्कॉलरशिप्स बढ़िया मिल जाएंगे, और स्कोर अगर ज्यादा बढ़िया नहीं है तो स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगे। वरना एडमिशन लेना ज्यादा टफ नहीं होता, अगर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से नहीं मिल रहा, दूसरा है, दूसरा नहीं है तो तीसरा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हाँ, इस इंस्टीट्यूट के लिए हमने एक बातें सुनी है कि एज कंपैरिजन टू दूसरे अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा लाइक एकेडमिकली आपके मेरिट्स थोड़े लाइक जेईई मेन वगैरह हो गया, इसमें स्कोर थोड़ा बेटर होना चाहिए। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए थोड़े क्राइटेरिया जहां पर आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है, तो डिपेंड करता है बीटेक के अंदर आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन ले रहे हो, आपका 4 साल का कह सकते हो पढ़ाई लिखाई का खर्च समवेयर अराउंड आपका 24 लाख रुपए, यानी कि पर ईयर 6 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बाकी दूसरे जो बीटेक के अंदर ब्रांचेस देखने को मिले, उसके अंदर समवेयर 4.25 लाख रुपीज पर ईयर का खर्च है, यानी 4 साल के अंदर लगभग 17 लाख रुपए। एंड इंस्टीट्यूट ने यह भी बोला है कि हर साल लगभग अप टू 8% अप टू आपका हर साल फी स्ट्रक्चर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके पढ़ाई लिखाई तो हो गए, इसके बाद स्कॉलरशिप्स वगैरह हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कट ऑफ के सेक्शन में, कि डिपेंडिंग ऑन आपका कुछ मेरिट वगैरह बढ़िया है तो उसके हिसाब से अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप आपके पढ़ाई लिखाई के खर्चे में देखने को मिलेगा। जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, 99% केस में पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही स्कॉलरशिप होता है। हॉस्टल एंड मेस स्कॉलरशिप के अंदर कवर नहीं होते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट के मेरिट बेसिस पे जो आप स्कॉलरशिप्स देखते हो, उसमें आपके हॉस्टल्स के खर्चे कवर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स है जो आपके हॉस्टल्स के भी खर्चे कई बार कवर कर देते हैं। उसके बारे में हम थोड़ी देर में कवर करेंगे, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा उसके लिए भी जो डेटा हम गैदर करते हैं हर वीडियो के अंदर। फिलहाल अगर हम बात कर ले पढ़ाई लिखाई खर्चे स्कॉलरशिप हो गया, अगर हॉस्टल्स लेने हैं तो इसका लगभग हर साल का आपका 2.5 लाख रुपीज टू शेयरिंग, यानी कि एक रूम में 2 लोग रहोगे, एसी रूम्स, मैक्सिमम आपको 2 शेयरिंग एसी रूम्स ही देखने को मिलेंगे, जिसका पर ईयर का खर्च आपके 2.5 लाख रुपीज, यानी कि 4 साल के अंदर लगभग 10 लाख रुपए रहेगा। इसके अंदर आपके एकोमोडेशन यानी कि रहने के, फूड यानी कि मेस, और दूसरा आपका जो भी लॉन्ड्री चार्जेस हो गए, हॉस्पिटल अगर कुछ वैसा मेडिकल चार्जेस अगर कुछ ऐसा चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड होती है। अगर आपको 2 शेयरिंग नॉन एसी रूम्स चाहिए, देन समवेयर अराउंड 2.28 लाख के आसपास पर ईयर का खर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है। यानी कि यहां इस केस में आप समझ सकते हो 9 से 9.5 लाख रुपए के बीच में आप मान के चल लो, अगर 2 शेयरिंग नॉन एसी लेते हो आपके 4 साल के अंदर, और अगर 2 शेयरिंग एसी रूम्स लेते हो लगभग 10 लाख रुपए आपके 4 साल के अंदर। अब आप लगा लो आप किस ब्रांच में किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स लेने वाले हो, एंड कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके 4 साल के क्या कुछ पढ़ाई लिखाई के खर्च होंगे, रहने खाने सारी चीजें मिलाकर। एंड एक और बात, यहाँ पर हॉस्टल्स लेने कंपलसरी, ऐसा नहीं सोच सकते भैया हॉस्टल्स छोड़कर बाहर पीजी, एक अफोर्डेबल रेट पे पीजी ले लूंगा,
या फिर घर मेरा पास है तो आना जाना कर लूंगा। इनफैक्ट आपका घर अगर 15 मिनट की दूरी पे भी हो, हॉस्टल्स कंपलसरी है। यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट आता है, अगर आप जितने भी आईआईटीज एंड एनआईटीज देखोगे इसी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, हॉस्टल्स कंपलसरी। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर आपके एकेडमिक्स जो कि नॉर्मल क्लासरूम चलते हैं उसके अलावा बहुत से और को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपके बोल सकते हो या तो एकेडमिक डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, किसी भी प्रकार से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको इस इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल तो स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगा, अब अगर किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डिटेल है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा स्कॉलरशिप, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, आप डेडलाइन क्या रहता है एंड एप्लीकेशन खुलता कब है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट्स में लिखकर बताता हूँ, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूँ, इन बातों का ध्यान रखूँ तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो 286 एकड़ का कैंपस एरिया, काफी बड़े साइज का कैंपस एरिया में देखने को मिलता है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन ग्रेटर नोएडा के आउटस्कर्ट्स पे। आउटस्कर्ट्स इन द सेंस कह सकते हो भैया कि अगर हमें मेट्रो लाइन, जो नियरेस्ट मेट्रो लाइन हमारा एक्वा लाइन, जो प्रॉपर दिल्ली एनसीआर से आपको कवरेज दे रहा होगा, ये समवेयर अराउंड अगर कैब, ऑटो रिक्शा वगैरह करके जाना हो 15 से 20 मिनट की दूरी, लगभग 6 से 8 किलोमीटर आप कह सकते हो। ठीक है, एंड शहर लगभग कुछ किलोमीटर्स पे, ज्यादा नहीं, 2-4 किलोमीटर्स पे आप शहर के अंदर आ जाते हो एंड प्रॉपर आपको शहर से कनेक्टिविटी देखने को मिल जा रही होती है। तो आउटस्कर्ट्स पे है लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं है। बाकी अगर बात कर ले कैंपस के बारे में ही, कैंपस के अंदर लगभग हर प्रकार के फैसिलिटीज, जिम हो जाए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आपके मार्केट्स, लाइब्रेरी एंड जो भी चाहिए आपको, जिस प्रकार की चीजें, कैफेज, कैफेटेरियाज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सारी चीजें इंस्टीट्यूट के अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है। तो इंस्टीट्यूट से बाहर जाना ऐसा रेयरली हमें देखने को मिलेगा। कभी अगर कुछ फन एनवायरनमेंट चाहिए तो कैंपस के अंदर ही, लाइक आए दिन हर महीने कुछ ना कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो एकेडमिकली रिसर्च तो फोकस्ड है ही है, लेकिन इसके साथ आपको लगभग हर महीने आए दिन कुछ ना कुछ छोटे बड़े फेस्ट एंड इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड बड़े बड़े फेस्ट में मेजर तौर पे लाइक कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती है, चाहे कल्चरल, टेक्निकल, स्पोर्ट्स इवेंट, सारी चीजें प्रॉपर है। जब स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बात करते हो, स्टूडेंट्स कहते हैं भैया वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, बड़े बड़े साइज का आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल जाते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक काफी बड़े साइज का हमें देखने को मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है, लशन ग्रीन कैंपस देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, आपके हॉस्टल्स भी जब हम बात करते हैं, एसी इक्विप्ड, हमने हॉस्टल्स बात कर लिया तो क्लासरूम से, और ऑब्वियसली एसी इक्विप्ड प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लासेस, लगभग समझ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, एंड यही कुछ स्टूडेंट ने बताया कि भैया हार्ड वाटर हमें देखने को मिलता है इस रीजन में, तो वो एक थोड़ा बहुत इश्यू स्टूडेंट ने बताया है। बाकी ऐसे छोटे बड़े इश्यूज ही है, मेजर तौर पे हमें इश्यूज देखने को मिले नहीं है। वही है कि थोड़ा बीटेक के अंदर स्टूडेंट बता रहे भैया एकेडमिक करिकुलम थोड़ा हमें टफ देखने को मिला है, एंड एकेडमिकली तो इंस्टीट्यूट ओरिएंटेड है ही है, इसी प्रकार का बाकी इंस्टीट्यूट है। एंड जब हम बात करते भैया कि कनेक्टिविटी क्या कुछ किस प्रकार है, तो हमने देख लिया कि कुछ दूरी पे अगर दिल्ली में जाते हो तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट एक तो न्यू दिल्ली वाला हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी रिसेंटली अप्रैल में खुलने की बात की जा रही थी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन हो चुका था, अप्रैल टू मई 2026 के बीच ही इसकी खुलने की बात की जा रही है। अब देखो खुलता है तो कौन कौन से एयरलाइंस अभी नए नए देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। हालांकि क्योंकि बन रहा है तो हो सकता है कि तुरंत ही आपको मेजर कनेक्टिविटीज देखने को मिल जाए, तो ये एक नोएडा के अंदर लगभग बोल सकते हो 30 से 35 किलोमीटर पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर प्रॉपर अगर आप बोलोगे कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन है हमारे पास, तो लगभग 30-35 किलोमीटर पे आपको एक गाजियाबाद जंक्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर दिल्ली के अंदर जाते हो, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें हैं ही हैं। आपके लगभग 6 से 8 किलोमीटर पे मेट्रो लाइन देखने को मिल जाता है, एक्वा लाइन, जो कि आपको ऑल ओवर न्यू दिल्ली रीजन में या फिर पूरे दिल्ली एनसीआर में मेट्रो कनेक्टिविटी दे रहा होगा। मेट्रो कनेक्टिविटी मतलब एक लाइन नहीं होता जो पूरे कनेक्टिविटी देगा, एक लाइन आपको किसी दूसरे स्टॉप तक पहुंचाएगा, वहां से दूसरे लाइन का कनेक्टिविटी, इस तरीके से पूरा एक वेब बना हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। एंड अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते भैया कि यार एकेडमिक्स तो बढ़िया है ही है, स्पोर्ट्स, कल्चर, फेस्ट एंड इवेंट, सोशल लाइफ, तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी चीजें बढ़िया है, फेस्ट एंड इवेंट, सारी चीजें बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड इसी प्रकार का हमारा कैंपस है। अब जो भी स्टूडेंट शिवनाथर यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिख कर बताना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए,
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया प्रभातार729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।